नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्यक्रम समाज सेवा और सामाजिक सरोकार के बारे में। आज हमारे साथ हैं मौजूद पूरे हाड़ौती ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोकप्रिय उद्योगपति और समाज सेवी प्रकाश जैन दीपुरा जी। दीपुरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दर्शकों, प्रकाश जैन दीपुरा जी एक बहुत बड़ा नाम है। इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी अगर देखें तो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ राजस्थान के। इसी प्रकार दूसरी जिम्मेदारी इनके पास में प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बिल्डर एसोसिएशन के। और तीसरी जिम्मेदारी है, ये अध्यक्ष हैं हाड़ौती क्लब कोटा के। इसके साथ ही एक और इनके पास विशेष जिम्मेदारी है जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ये गौ विधायक भी हैं। तो दीपुरा साहब, एक गौ विधायक क्या होता है? गौ विधायक गौ सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे पूरे देश में शंकराचार्य जी द्वारा गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पूरे देश में सांसद व विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान आदि की संरचना कर रखी है। उसी के माध्यम से मुझे गौ विधायक कोटा का जिम्मेदारी दी गई है। तो समय समय पर हम लोग गौशाला जाकर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जहाँ भी गौ माता का तिरस्कार होता है, उनके साथ कुछ अनैतिक व्याभिचार होता है या उनका यहाँ से पलायन करके उनको बेचने का जो एक दुस्साहस कुछ लोग करते हैं, उसके लिए हम संघर्षरत रहते हैं। और ऐसे हमने खूब मामले किए हैं जिनमें हमने उनको गौ माता को मुक्त कराया है कि वो कत्ल खाने में जा रही थी। तो ये हमारा एक मेन उद्देश्य है कि गौ माता की रक्षा करें और समाज के हित में काम करें। रक्षाबंधन पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति में ये भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि बहना, तेरे साथ कभी कोई संकट आया तो मैं साथ रहूँगा। जब द्रौपदी का कौरवों द्वारा चीरहरण किया गया तो भगवान कृष्ण ने उसको वचन निभाते हुए उसकी रक्षा की। इसी तरह से मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सब अपनी बहनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहें और जब भी बहनों पे संकट आए उसमें हमेशा सहयोग दें। दीपुरा साहब, अभी लोकल बॉडी का चुनाव आ चुके हैं, तो आपका इसके बारे में क्या राय है? लोकल बॉडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं था। इस बार हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी माननीय ओम जी बिरला का प्रयास है कि हमें बीजेपी का मेयर बनाना है और प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। उचित प्रत्याशी का चयन करके चुनाव मैदान में उतरना है। और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि सब एक साथ मिलकर इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है और पार्षदों को जिताना है। गुटबाजी छोड़कर या किसी को टिकट मिले न मिले, एकता के साथ इस अभियान में जुटना है। और राजस्थान में कोटा का नाम पहले अक्षर पे आए, कोटा का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बने, ऐसी मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। वर्तमान उद्योग नीति पर आपके क्या विचार हैं? भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने और रोजगार देने के प्रति उनका विशेष ध्येय है कि अभी बेरोजगारी की समस्या है तो अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसके लिए एक उद्योग नीति तैयार की गई है। उसमें बिना ब्याज के और बिना सिक्योरिटी के 50 से लाख से लगा के 2 करोड़ तक का लोन दिया जाता है उद्योगों के लिए। उद्योग जब लगते हैं तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार मिलता है तो विकास होता है। तो कोटा शहर में अभी कोचिंग व्यवस्था
थोड़ी ठप हुई है, कमज़ोर हुई है। तो माननीय बिरला साहब का ये प्रयास है कि कोटा शहर में अधिक से अधिक उद्योग लगे और कोटा शहर का विकास हो और यहाँ पर यहाँ की जो इकोनॉमी ऊंचे स्तर पर बढ़े, क्योंकि उनके प्रयास से कोटा में एयरपोर्ट आ ही गया और बूंदी जिले में काफ़ी इंडस्ट्रियां उनके प्रयास से लगी है, जिसमें मुख्य रूप से एथेनॉल इंडस्ट्रिया जो है उसको पेट्रोल बनता है और भारत सरकार और आम जनता को उससे फायदा होता है। इसी तरह चावल उद्योग में भी काफ़ी नए उद्योग लगे हैं, नई टेक्नोलॉजी लगी है, उससे भी बूंदी और कोटा जिले का काफ़ी विकास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस उद्योग नीति से आने वाले समय में कोटा एक विकसित शहर होगा और अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे समाज सेवी और उद्योगपति प्रकाश जैन दीपुरा जी से। अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ फिर मुखातिब होंगे किसी और बड़ी हस्ती के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।